राजस्थान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अलवर यूआईटी का दौरा किया। अतिक्रमण, अवैध कब्जों को लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, कुछ अवैध निर्माण हटाए गए, कुछ नहीं हटे और कुछ फिर से बना दिए गए। मैं हालत का जायजा लेने आया हूँ। कुछ महीने पहले सिली साइड में एनक्रोचमेंट के नोटिस दिए थे जी। कोई लीगल कंस्ट्रक्शन थे, कुछ हटे कुछ नहीं हटे, फिर कंस्ट्रक्ट हो गए, तो उसकी स्थिति जानने के लिए आया था। तो यहाँ पहले से भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पैमाइश भी हुई है, कुछ 90 है। हाँ, मेरे को इसकी नहीं है, कुछ अतिक्रमण हो जा रहा है। अखबारों में पढ़ा है, मीडिया में सुना है कि यहाँ जो एक बड़ी अच्छी झील है उस पर कब्जा हो रहा है, और कब्जे में और बहाव क्षेत्र में बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए। अब कितने हटे मैं जानकारी लूँगा सिंचाई विभाग से और सरकार को बताऊँगा। इतनी सुंदर झील की सुंदरता बनी रहे तो जहाँ बदले वहाँ चले जाएंगे, हमारे क्या वहाँ भी यही काम करेंगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और जब संघ का काम होता था तो संघ के कार्यकर्ता का ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जहाँ जाता था वहाँ संघ की शाखा खोल देता था, तो मतलब आप ये तो कार्य का विस्तार होता था। लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री का वो है, कौन सा जिला दें, तब्दीली होती रहती है। जिले में जिस जिले में जाएंगे वहाँ जनता की सेवा करेंगे। तो ऐसी कुछ फाइल थी जो मिली नहीं, ऐसी कुछ काम थे जो 98 की परमिशन नहीं, ऐसे भी काम थे कि नक्शे पास नहीं हुए, और सब कुछ नहीं होने के बाद भी काम चल रहे हैं। और ऐसा भी था जहाँ जो लीज राशि जमा नहीं हुई, किसकी जमा कर ली, किसी की छोड़ दी। तो मैं फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि सेक्रेटरी वहाँ थी नहीं, और विभाग की मीटिंग ही लूँगा। दिया था, उसमें जांच हुई थी, उस समय के सीसीएफ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बाकी के अधिकारी भी हटाए गए, और अब आगे उससे न तो माइनिंग हुआ न आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ा। इतना ही उसमें मैं कर पाया उस समय पिछली सरकार में। अब देखो, एक बार पता किया जाएगा कौन सी वैध है कौन सी अवैध है। अब मेरा तो काम इतना ही है कि सरकार के उच्च स्तर पर पहुंचा देना। काम तो सरकार करेगी, मैं तो सलाह ही दे सकता हूं सरकार को। डॉक्टर साहब, विधान मेरे तो कृषि विभाग की जमीन थी कृषि की भी है, जिसको मैंने छुड़वा लिया क्योंकि वो मेरे विभाग का मामला था। आपने प्रकाश में लाए थे, वो 60 करोड़ की जमीन 7.5 करोड़ में दे दी, तो मैंने मेरे बाग को बचा लिया। देखो, वैसे तो आपने सुना होगा पिछले राज्य में मैंने आंदोलन किया था जब पुजारी को जड़ा दिया था मंदिर वाले को, तो उस समय मैंने एक आंकड़े लिए थे, तो 30,000 बीघा जमीन टोटल मंदिर माफी की है राज्य में, उसमें 18,000 बीघा पे कब्जा है पूरे राज्य की स्थिति में। तो कोई पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए, और ऐसी जैसे पंजाब में एक बिल लाए जो उनकी अपने ज़मीन थी धार्मिक स्थलों की, उनमें एक ऐसा सख्त कानून लाए गुरुद्वारा के ज़मीनों पर कब्जा नहीं हो, वैसा कानून यहाँ पर आना चाहिए। पिछली सरकार को भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि मंदिर माफी की ज़मीन बचे, उस दृष्टि से एक सख्त कानून लाना चाहिए। संकेत तो कोई ऐसा नहीं है, संकेत देती भी रहती है पार्टी, पर मैं 9 महीने तक लगा रहा। मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, नहीं हुआ तो काम तो करूं। जब स्वीकार हो जाएगा, जब देखा जाएगा। पर मैं वैसे ही बैठा था निठल्ला, मैं काम करूं, इसलिए अब मैं स्टार्ट हो गया। अब विधानसभा तो समाप्त होने वाली है, अब तो अगले हाउस में जाएंगे। काम करता रहूँगा जब तक मेरे को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दे रखी है। उनकी जनता का क्या है, सुख शांतिपूर्ण है, मिलजुल के रहें, कोई धार्मिक कट्टरता नहीं हो, गौकसी नहीं हो, अपराध नहीं बढ़े, और ये टटलू नहीं कटें, और ये साइबर क्राइम नहीं हो, और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे क्राइम करते हैं उनको समझाइश के जरिए